अभी आजकल के मार्केट में ना तो एक ज्यादा ओवर यूज्ड वर्ड बोलो या बज़वर्ड बोलो, दैट इज मैनिपुलेशन. सो व्हाट्स योर पर्सनल टेक ऑन इट? या डेफिनेटली हो रही है मैनिपुलेशन? इट हैज गॉन टू नेक्स्ट लेवल. अच्छा, हो रही है एंड इट हैज गॉन टू नेक्स्ट लेवल. It was always there. Stock market is like a synonym of speculation. Okay, so and specifically in intraday trading, and that too in derivative. So there was always a speculation, but now it has gone to next level. And HFTs are into play, into game. So like taking away money from the table is becoming very hard, very hard. As I said, like we are made to fight for every single penny. अभी हम देखेंगे तो they are playing with the psychology of the people. तो जनरली हम लोग लॉजिकली क्या सोच रहे हैं लोग उसके अगेंस्ट ही मतलब जो गेम हो रहा है वो हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं तभी 15 मिनट पहले आपसे बात कर रहा था, जब वॉर चालू थी इंडिया पाकिस्तान के, तब स्ट्रैडल 20 रुपए पे बिक रहे थे. हाँ जी. हाँ, 25,000 इंडेक्स का स्ट्रैडल 20 रुपए पे बिक रहे थे विद 3-4 आवर्स टू गो. I don't think we have seen it in our entire career. Exactly. Even 2019, 2018 में भी ऐसे प्रीमियम्स नहीं थे. बिल्कुल, बिल्कुल. The walls were trading at 5. 5 annualized volatility भी ट्रेड कर रहे थे. And जैसे वॉर खत्म हो गया, the wall started trading at 25-30. हाँ जी. So it's a pure speculation. That's what we can analyze, observe. तो क्या मतलब जो लॉजिक बोलते हैं उसका अगेंस्ट ट्रेड करने से पैसा बनेगा? Again, like वो बीइंग ए प्रोफेशनल अपने कर नहीं सकते हैं वो. Because I'm sure 90-95% of the people here they all have logical and rational approach, right? And जो भी हम rational approach लेते हैं, चलो भाई देखो वॉर चल रहा है ना, तो कम से कम कहीं पे तो मार्केट फटने वाली है, तो लेट मी बाई स्ट्रैडल्स. तो उस दिन स्ट्रैडल 20 पहुंच गया और 20 से डायरेक्टली जीरो हो जाएगी. सो अभी आगे जाके द रेगुलेटर्स एंड एक्सचेंजेस हैव गिवन अ गो अहेड इवन फॉर द ब्रोकर्स टू ऑफर एल्गोरिथम्स. ओके, तो इसका क्या लगता है आपको? लाइक ज्यादा मतलब और फ्लोस बढ़ेगा और क्लटर्ड हो जाएंगे मार्केट्स? नहीं, ऐसा नहीं है. आज की डेट में भी जो भी एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में कर रहे हैं ना. अब तो और बढ़ने वाली ना. बढ़ने वाली, हाँ. मेरा ये मानना है, मतलब आई एम जस्ट, मेरा ये बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ है कि जब तक ये एल्गो ट्रेडर्स रहेंगे तब तक डिस्क्रिशनरी जिंदा रहेगी. वाह. सो अभी बहुत लोगों का अरमान जगा दिया आपने. इट्स माय फर्म बिलीफ. एटलीस्ट आई कैन सर्वाइव इन दीज मार्केट्स. I personally, it is not for like everyone, but that's what I believe. हाँ, of course. But what is your definition of survival? हर एक का survival का definition अलग है. आपका क्या definition है? Not to lose your own capital and build some return. ना, वो some return क्या है? It's purely subjective. For me, in current scenario, it's 40 to 50%. अच्छा, 40 to 50% को आप survival कहते हैं? ये तो ड्रीम रिटर्न है सबके लिए. नहीं, जिस तरीके का रिस्क आप ले रहे हैं, हाँ, जिस तरीके का एक्सपीरियंस या सब, काफी टाइम हो गया है मुझे, तो देखो वो चीजें अलग हैं. ऑल्दो आई हैव डाइवर्सिफाइड ना, सो आई एम नॉट पुटिंग ऑल माय चंक इनटू ऑप्शंस ट्रेडिंग. तो बेसिकली नेटवर्क पे आप रिस्क ले रहे हो, नॉट ऑन द ट्रेडिंग कैपिटल. एग्जैक्टली. अभी आपने ही बता रहे थे कि 2020 के आसपास यू आर लाइक, भाई जो जितना मेरे पास कैपिटल है उसमें मैं 3 से 4% कमा सकता हूँ. So that was your benchmark, that was your reference point. Exactly. But suddenly 2022 में I want to know like what turned around so that like you know you achieved this phenomenal returns. Yeah, I think from here on I can analyze. At that point of time I was doing my job. Okay. And 2021 में I was completely into trading. Okay. So I think that focused approach made me do so. That helped me a lot, I think. Also, मैं मानता हूँ कि आपको इतना हाई रिटर्न्स बनाने के लिए रिस्क भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा. Obviously. तो what prompted you to take that additional risk? Is it based on the profit cushion? प्रॉफिट जैसे बन रहा था उसके बेसिस पे एडिशनल इंक्रीमेंटल रिस्क, मार्जिनल एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे थे, और इट्स जस्ट लाइक मार्केट्स के मेरिट के बेसिस पे? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में ऑप्शन बाइंग भी करता था, सेलिंग भी करता था. ऑल्दो रिस्क वाज क्वाइट हाई, बट आई थिंक बाइंग एंड सेलिंग अप्रोच हेल्प मी अ लॉट. At that point of time I was not thinking in
रिस्क परसेंटेज रिस्क टर्म्स, तब मेरा दिमाग वैसा नहीं चलता था. आई वॉज थिंकिंग रुपये इन risk. एब्सोल्यूट टर्म्स, लाइक 50,000, लाख, 1.5 लाख, दिस काइंड ऑफ money I was making. Like if it is getting to 2.5, 3 lakh, like that was kind of giving me a boost that Harish, you can do. And at the same point of time I was looking at Twitter and people were making money like 5 lakh, 10 lakh. Okay, so that really motivated me that Harish, you have to reach here. Okay, so somewhere like I was driven, I don't know how, but I was driven towards that. So that thing motivated me, that helped me, and obviously whatever I was doing in market, I think it was getting coincidentally right, in the right direction. And I remember on 23rd of August 21 I achieved 1 crore in my trading account. So that was quite a dream for me at that point of time.